स्वागत है आप सभी का वंदे भारतम में। इस वीडियो में हम गंगा अवतरण की कथा और उसके वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। हजारों वर्षों पूर्व अयोध्या में सगर नाम के एक प्रसिद्ध राजा राज करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। विदर्भ की राजकुमारी केशिनी जो कि ज्येष्ठ पत्नी थी और वो बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी, तथा दूसरी पत्नी सुमति जो ऋषि कश्यप की पुत्री और गरुड़ की बहन थी। राजा सगर के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्त्रवर्ण नामक शिखर पर तपस्या की। अनेक वर्षों पश्चात उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया कि उनकी एक पत्नी तो कुल चलाने वाले एक ही पुत्र को जन्म देगी और दूसरी पत्नी महान, बलवान, अत्यंत उत्साही, यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। केशिनी ने एक पुत्रवती होने का चयन किया व सुमति ने 60,000 यशस्वी पुत्रों की माता होने का विकल्प चुना। उन्होंने यश को चुना। वहां से वे अयोध्या वापस लौट आए और कुछ काल व्यतीत होने पर केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंज था। तो वहीं दूसरी ओर सुमति ने तुम्बी अर्थात बड़े कद्दू के आकार का गर्भपिंड उत्पन्न किया, जिसको फोड़कर निकालने से 60,000 पुत्र निकले, जिन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखा गया और दाइयों द्वारा उनका पालन पोषण किया जाने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के पश्चात वे पुत्र बड़े हो गए। राजा सगर की बड़ी पत्नी केशिनी का पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक दिया करता था और जब वे डूबने लगते थे तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। उसके इस दुष्कर्म को देखकर राजा सगर ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज का पुत्र था अंशुमान, जो बहुत ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला और सभी लोगों को प्रिय था। कुछ काल के व्यतीत होने के बाद राजा सगर ने एक यज्ञ करने का विचार किया। उन्होंने यज्ञ के अश्व की रक्षा का भार महान महारथी अंशुमान को सौंपा था, परंतु पर्व के दिन इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके उस अश्व का अपहरण कर लिया। ऋषियों ने कहा कि यदि यज्ञ का अश्व वापस नहीं लाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। राजा सगर यज्ञ में बैठ चुके थे, वे उठ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व की खोज में भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि इस पृथ्वी पर चारों ओर उस घोड़े को ढूंढने जाओ। इस पृथ्वी को तब तक खोदते रहो जब तक वह घोड़ा मिल न जाए। तुम्हें कैसे भी करके अश्व और उसके चोर को ढूंढ निकालना है। पिता की आज्ञा मान वे सभी पुत्र जाकर पृथ्वी पर उस अश्व को ढूंढने लगे। उन्होंने पूरी पृथ्वी खोद डाली, लेकिन अश्व का कहीं पता नहीं चला। सगर के पुत्रों द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर वसुधा आर्तनाद करने लगी। उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। इस प्रकार सारी पृथ्वी खोद डालने के बाद भी जब उन्हें अश्व नहीं मिला तो वे निराश होकर पिता के पास खाली हाथ लौट आए और अश्व के न मिलने का समाचार उन्हें सुनाया। राजा ने कुपित हो उनसे कहा, जाओ और फिर से सारी पृथ्वी को खोदो और तब तक वापस नहीं आना जब तक अश्व ना मिल जाए। इस बार पृथ्वी को खोदते समय पूर्व दिशा की ओर बढ़ने पर उन्हें महर्षि कपिल तपस्या करते दिखाई दिए। यज्ञ का अश्व भी उन्हीं के पास चल रहा था। सगर पुत्र महर्षि कपिल से अनभिज्ञ थे। वह उन्हें अश्व को चुराकर यज्ञ में बाधा डालने वाला जानकर उन्होंने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया तथा अत्यंत रोष में आकर उन पर प्रहार करने हेतु उनकी ओर दौड़े। महर्षि कपिल ने इससे अत्यंत क्रोधित हो उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। अब पुत्रों को गए हुए बड़े दिन हो गए थे, तो राजा सगर ने चिंतित हो अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज करने भेजा।
अंशुमान खोज करते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां उसके समस्त चाचा लोग राख का ढेर बने पड़े थे। अंशुमान ने यज्ञ के घोड़े को भी वहीं चढ़ते देखा। अपने चाचाओं को इस प्रकार राख का ढेर बना देख अंशुमान को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उन्हें जलांजलि देनी चाही, पर आसपास कोई जलाशय ही नहीं था। उन्होंने दूर तक जाकर देखा, जल का कोई स्रोत नहीं दिखाई पड़ रहा था। तब वहां गरुड़ राज दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि लोक कल्याण हेतु महर्षि कपिल ने इनको दग्ध किया है। इन्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं, उससे इनका तर्पण नहीं हो सकेगा। हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा द्वारा ही इनका तर्पण किया जा सकता है। गंगा के जल से ही इनको मुक्ति मिलेगी व स्वर्ग में स्थान मिलेगा। अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा सगर ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के बारे में सोचा। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और अंततः उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने राज्य भार संभाला। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़ा होने पर उनको राजभार सौंपकर अंशुमान भी कठोर तप करने चले गए और अनेक वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात उस तप से अर्जित पुण्य के द्वारा उन्होंने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। महाप्रतापी दिलीप भी अपने पितामहों का वृतांत सुनकर अत्यंत दुखी रहा करते। वे निष्दिन यही सोचा करते कि वो ऐसा क्या करें जिससे गंगाजल द्वारा अपने पितरों का तर्पण कर सकें। राजा दिलीप ने भी अनेक वर्षों तक बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया, किंतु पितरों के विषयों में किसी निश्चय पर न पहुंचने के कारण वे रोग से पीड़ित हो गए और उन्हें मृत्यु आ गई। और इस तरह से राजा सगर, अंशुमान और दिलीप अनेक प्रयासों के बाद भी गंगाजल द्वारा अपने पितरों की युक्ति न खोज सके। राजा दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। उन्होंने अत्यधिक कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे गंगाजल द्वारा पितरों के तर्पण की अपनी इच्छा को बताया। ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमावती गंगा जी को धरती पर लाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भागीरथ को भगवान शंकर को गंगा जी को धारण करने के लिए तैयार करना होगा। उनके सिवा गंगा जी का वेग कोई और सहन नहीं कर सकता। अब भागीरथ ने और भी अधिक कठोर तपस्या की और शंकर जी को प्रसन्न किया और उनसे गंगा जी को धारण करने को कहा। शंकर जी ने कहा ठीक है, वो गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। उधर दूसरी ओर गंगा जी ने जब ये सुना कि शंकर जी उन्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे तो उनमें अहंकार जाग उठा और उन्होंने सोचा कि मेरा वेग इतना अधिक है कि मैं तो अपने वेग के द्वारा शंकर जी को लेकर पाताल में चली जाऊंगी। शंकर जी गंगा की ये मंशा जान जाते हैं और क्रोधित हो उन्हें अपने केशों में बांध लेते हैं। गंगा अनेक वर्षों तक उनकी जटाओं में उलझी रह जाती हैं। तब भागीरथ ने फिर से कठोर तप कर शंकर जी से गंगा जी को धरती पर छोड़ने का निवेदन किया। गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे उनके पितरों का उद्धार करने हेतु चल पड़ी। अंततः गंगा जल द्वारा उन्होंने अपने पितरों का उद्धार कर उन्हें स्वर्ग में स्थान दिलाया। ये थी गंगा अवतरण की कथा। आइए अब इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। संसार में पहले अधिकांश लोग आध्यात्मिक साधना किया करते थे। इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत से मनुष्य देवत्व, देव अवस्था को प्राप्त कर लेते थे और इस प्रकार से जीवन सुखमय बीतता था। परंतु लाखों में कोई एक ऐसा होता था जो संयोगवश ओम को प्राप्त कर पाता था, उस पर ब्रह्म के तत्व रूप में दर्शन कर पाता था और मुक्ति व परम सुख को प्राप्त करता था। अयोध्या के राजा सगर भी आध्यात्म की साधना कर रहे थे, पर वे उसमें गहरे नहीं उतर पाए। अयोध्या के राजा हैं सगर। अयोध्या अर्थात अयोध्या
ध्या अर्थात मेडिटेशन, ध्यान। सगर अर्थात सहा गह रहे, यानी जीवन के कष्टों से सीख रहे हैं। वह उनका आध्यात्म के सापेक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। जीवन की समस्याएं भी बहुत कुछ सिखाती हैं, तो सगर उनसे भी बहुत कुछ सीखते रहे। समस्याओं को पकड़कर विश्लेषण, मनन, चिंतन करते रहे। तो अयोध्या के राजा सगर ध्यान करते करते उच्च ज्ञान अवस्था में आते हैं और उन्हें लगता है सारा ज्ञान पा लिया, तो वे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ तब किया जाता है जब परम ज्ञान को पा लिया जाता है। सगर को लगता है उन्होंने सब जान लिया, पर यथार्थ में ओम अवस्था पानी रह गई थी। पौराणिक आध्यात्म में पत्नी बुद्धि का और पुत्र पुरुषार्थ का प्रतीक होता है। राजा सगर की 2 पत्नियां हैं, केशिनी और सुमति, अर्थात उनकी 2 बुद्धि हैं। केशिनी यानी केशनी, केश नई, नए नए ज्ञान की ओर, धर्म की ओर बढ़ने को सज्ज। मात्र एक ही काम नहीं करूँगा, जैसे बचपन से लेकर 55 तक मात्र हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती ही नहीं पढ़ता रहूँगा, बल्कि धर्म ग्रंथों को जानने का प्रयास भी करूँगा। आध्यात्म में और गहरा उतरने का प्रयास करूँगा। और दूसरी बुद्धि है सुमति, अर्थात सुमति, मात्र अच्छे की ओर दौड़ने वाली मति। सुमति के 60,000 पुत्र हैं। अब जैसा कि हम सब सामान्य तौर पर समाज में देखते ही हैं कि साधारण मनुष्य 60 साल तक माया बटोरने का पुरुषार्थ करते रहते हैं और उसके बाद भी कोई धर्म साधना, ज्ञान साधना नहीं करते और सारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। माया की ओर भागते रहना ही ऋषि मुनि अवज्ञा है। और तभी सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के प्रताप को न जानकर उनका अपमान करते हैं, उनके ज्ञान की ओर नहीं बढ़ते और इसलिए उन्हें स्वतः ही ऋषि का श्राप लगता है और वो मुक्त नहीं होते। अर्थात वे सदैव माया की ही ओर बढ़ते रहे और ऋषियों की ओर, धर्म की ओर, आध्यात्मिक उन्नति हेतु कुछ नहीं किया और सदैव के लिए माया के जाल में ही फंस के रह गए और कभी मुक्त नहीं हो पाए। यही है ऋषि का श्राप, जो उनकी अवज्ञा करने के कारण स्वतः ही सगर के पुत्रों को मिल गया। सगर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व इंद्र राक्षस रूप में आकर चुरा कर ले जाते हैं और कपिल ऋषि के आश्रम में ले जाकर बांध देते हैं। यहाँ सांकेतिक रूप में एक ज्ञान संदेश छिपा है कि सगर, अभी तुम्हारे देवत्व में थोड़ा असुरत्व शेष है, जिसको मिटाने के लिए तुम्हें और साधना करनी है, मुनि अवस्था को प्राप्त करना है और मनन चिंतन करना है। कथा में राजा सगर का ज्येष्ठ पुत्र केशिनी का पुत्र दिखाया गया है, असमंज, जो अयोध्या के बालकों को उठाकर सरयू के जल में फेंक देते थे। इसका प्रतीकात्मक रूप में अर्थ यह है कि जल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है, असमंज बालकों को ज्ञान में डुबकी लगाने को कहता था और जब वो उसमें डूबने लगते थे, अर्थात जब वो उस ज्ञान में गहरे उतरने लगते थे, तब वह उन्हें देखकर हंसता था कि अहो भाग्य, ये बालक तो ज्ञान में डूबकर आनंदित होने लगे हैं। पर कथा में दर्शाया गया है कि उन बालकों के अभिभावकों के द्वारा असमंज की शिकायत करने पर राजा सगर ने उसको देश से बाहर निकाल दिया। अब भाई, परमात्म ज्ञान से क्या मिलेगा, ये किसी को दिखाया नहीं जा सकता, उसे तो प्राप्त करने वाला ही अनुभव कर सकता है, इसका आनंद ले सकता है। तो अपने बालकों को आध्यात्म में डूबता देख अभिभावकों को चिंता सताती कि अरे हमारे बालक ये किस ओर बढ़ रहे हैं, यदि ये वैरागी हो गए तो हमारा घर, संसार, कुल आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सभी लोग ओम प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ पाते। उन्हें स्वयं को मात्र छुटपुट भक्ति तक सीमित रखना ही अधिक भाता है। तो अभिभावकों ने राजा सगर से असमंज की शिकायत की कि वह उनके बालकों को गलत दिशा की ओर मोड़ रहा है। तो राजा सगर, जो अध्यात्म की गहराई को नहीं जान सके थे,
अपनी इस कम समझ के कारण उन्होंने असमंज को देश निकाला दे दिया और वे स्वयं भी गंगा गहा न गहा, केवल ज्ञान की बातों को पकड़ना, और राजा सगर तो ज्ञान को साधने में असक्षम रहे और गंगा को धरती पर लाने की राह भी नहीं खोज पाए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। असमंज के पुत्र हैं अंशुमान, अंश ओम आन, यानी उनमें थोड़ा सा ओम का अंश आया। कैसे? जब वो कठोर तपस्या करने गए तो वहाँ उन्हें ओम के अंश की अनुभूति हुई। उन्हें उसी से तृप्ति मिल गई और वो उससे आगे बढ़ नहीं पाए तथा उन्होंने ओम अंश से ही तृप्त होकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ कराए, अर्थात उन्होंने भी ज्ञान साधना की, परंतु वे भी ओम को पूरी तरह से नहीं पा सके और गंगा को धरती पर नहीं ला सके और इस कारण उन्हें बीमारी ने पकड़ लिया और रोग से पीड़ित होने से वे भी ओम को प्राप्त किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके पुत्र थे भागीरथ, अर्थात भा की ओर रथ। भागीरथ, भा यानी प्रकाश की ओर बढ़ने वाला। जिसको भा गया वह भाग्यवान ही है। जो केवल ज्ञान के प्रकाश की ओर चल पड़ता है वह भागीरथ बन जाता है। तो भागीरथ मात्र भा की ओर, प्रकाश की ओर निरंतर अग्रसर हैं। वे उस ज्ञान ओम परमात्म तत्व को पाने के लिए कठिनतम तप करते हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था प्रकाश की ओर बढ़ते रहना। कैसे भी करके गंगा, जो परम ज्ञान का प्रतीक हैं, उन्हें धरती पर लाकर अपने पितरों का, या कहें जो अज्ञान व्याप्त था, उसका तर्पण करना था। उन्हें अज्ञान से मुक्ति दिला ज्ञान रूपी स्वर्ग में स्थान दिलाना था। तो उसके लिए वो कठिनतम तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें गंगा जी को धरती पर लाने का उपाय बताते हैं और अंततः गंगा को देवों के देव महादेव अपने शीश पर धारण कर अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं। फिर वहाँ से गंगा भागीरथ के पीछे जा उनके पितरों का उद्धार करती हैं। उनके अज्ञान के तमस को मिटाकर उन्हें मुक्त कर ज्ञान रूपी स्वर्ग में स्थान दिलाती हैं। तो ये था गंगा अवतरण कथा का आध्यात्मिक विश्लेषण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।